नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं ब्रेन IQ एजुकेशन न्यूज एंड अपडेट्स। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर बता देता हूं दोस्तों मैं आपको। मध्य प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती 2021 परीक्षा के लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया के बीच में रोके जाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि 4200 पदों पर परीक्षा निर्धारित समय 6 मार्च से ही शुरू होगी। जल्द ही आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इसे ठीक कर प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जाएगा। दोस्तों बता देते हैं, इससे पहले मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड MPPEB ने मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 4200 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया स्थगित करने की सूचना दी थी। भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 8 जनवरी से शुरू होनी थी, लेकिन peb.mponline.government.in पर सूचना दी कि आवेदन पत्र भरे जाने की प्रक्रिया आगामी दिनांक तक स्थगित की जाती है। विभाग की ओर से कहा गया है कि मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 4200 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदनों में EWS 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र अपलोड करने की सुविधा सॉफ्टवेयर में नहीं होने की जानकारी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के संज्ञान में लाई गई थी। एक सप्ताह में सॉफ्टवेयर में सुधार कर पुनः ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खबर बता देता हूं दोस्तों, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड MPPEB ने असिस्टेंट नर्स मिडवाइफ ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट ANMTST के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट peb.mp.government.in पर 9 से 23 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। इस रिक्वायरमेंट ड्राइव के जरिए 220 पदों पर भर्ती की जाएगी। आपको योग्यता बता देता हूं मैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा भी बता देता हूं आपको। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 17 से 30 साल तक तय की गई है। साथ ही रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को तय नियमानुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। एप्लीकेशन की फीस बता देता हूं आपको। अनरिजर्व या मध्य प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट्स हैं तो 460 रुपये उनकी फीस है। राज्य के जो मध्य प्रदेश राज्य के हैं, राज्य के रिजर्व कैंडिडेट्स 260 रुपये उनका फीस रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस भी बता देता हूं आपको। कैंडिडेट्स का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा 15 और 16 फरवरी को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। तीसरी खबर बता देता हूं दोस्तों मैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मुंबई ने एडमिट कार्ड में सुधार करने के लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की कोई गलती होने पर 13 जनवरी तक सुधार कर सकते हैं। वहीं जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं, वहां ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में करेक्शन के लिए उम्मीदवारों को IIT मुंबई को एडमिट कार्ड की कॉपी के साथ ईमेल के जरिए संबंधित जोनल गेट ऑफिस से संपर्क करना होगा। स्टूडेंट को सब्जेक्ट लाइन एडमिट कार्ड में सुधार के साथ ईमेल करना होगा। इस बार गेट परीक्षा का आयोजन 5, 6, 7, 12, 13 और 14 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे तक और दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक 2 शिफ्ट में होगी। गेट 2021 22 मार्च को जारी किया जाएगा। गेट 2021 का रिजल्ट 22 मार्च को जारी किया जाएगा। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होने वाली यहां परीक्षा 3 घंटे की होगी। गेट के जरिए देश के IIT संस्थानों में इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मास्टर्स कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। यहां परीक्षा 27 विषयों के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा में कुल 100 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए मुंबई ने हाल ही में एडमिट कार्ड जारी किए हैं। अगली खबर है दोस्तों हमारी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE ने अपने विभिन्न विभागों में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। सभी इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स अप्रेंटिसशिप के लिए 29 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 150 कैंडिडेट्स को अप्रेंटिसशिप पर रखा जाएगा। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट rac.government.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें योग्यता मांगी है। आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स के पास संबंधित ट्रेड में डिग्री, डिप्लोमा या ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। सैलरी बता देते हैं दोस्तों। उम्मीदवारों को ट्रेंड के मुताबिक 7,000 से 9,000 रुपये तक का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। अन्य जरूरी जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब अगली खबर आ रही है दोस्तों लॉ करने वालों के लिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU दिल्ली ने ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट AILET के तारीख में बदलाव करते हुए परीक्षा 20 जून को आयोजित करने का फैसला किया है। इससे पहले यहां परीक्षा 2 मई को होनी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 जून कर दिया है। इस बारे में NLU ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। 2 मई की बजाय 20 जून को होगी परीक्षा दोस्तों।
जारी नोटिफिकेशन में परीक्षा की तारीख में हुए बदलाव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा के चलते एग्जाम को आगे बढ़ाया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट अब 20 जून सुबह 10 से 11:30 तक आयोजित होगी। परीक्षा के जरिए 5 साल के बीए एलएलबी हॉनर्स एलएलएम और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन किए जाते हैं। बीए एलएलबी प्रोग्राम के लिए एआईएलईटी आधारित 110 सीटें हैं, जबकि एलएलएम प्रोग्राम के लिए 70 सीटें हैं। इससे पहले कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी CNLU ने भी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट स्लेट की तारीख में बदलाव किया था। इस बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक अब परीक्षा 13 जून को आयोजित होगी। दरअसल सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के कई स्टूडेंट्स क्लेट यूजी परीक्षा में शामिल होते हैं। इससे क्लेट और बोर्ड परीक्षा की तारीख में हो रहे क्लैश के चलते CNLU ने यहाँ फैसला किया। क्लेट का आयोजन देश के विभिन्न नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में 5 साल बैचलर्स डिग्री एलएलएम प्रोग्राम और मास्टर डिग्री एलएलएम में एडमिशन के लिए किया जाता है। अब चलते हैं यूपी की ओर। यूपी से बड़ी खबर सुनने को मिल रही है दोस्तों। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स के लिए कर्मयोगी स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत स्टूडेंट को पढ़ाई की जारी रखने के साथ ही पार्ट टाइम जॉब करने का अवसर मिलेगा। यानी अब यूनिवर्सिटी के सहयोग से स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर सकेंगे। इस बारे में यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बताया कि स्कीम के तहत एक स्टूडेंट को एक दिन में अधिकतम 2 घंटे काम करने की अनुमति मिलेगी। कर्मयोगी स्कीम के तहत एक एकेडमिक ईयर में एक स्टूडेंट अधिकतम 50 दिन काम कर सकता है। उन्हें उनकी इच्छा और क्षमता के मुताबिक यूनिवर्सिटी की तरफ से ही काम दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स क्लास करने के बाद यहाँ काम कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे। एक स्टूडेंट्स को प्रति घंटे 150 रुपये के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। यानी कि एक स्टूडेंट साल में 15,000 रुपये तक कमा सकेगा। कुलपति के मुताबिक फिलहाल यहाँ स्कीम सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए शुरू की गई है। हालांकि कुलपति चाहते हैं कि समृद्ध कॉलेज भी अपने स्तर पर इस तरह की पहल शुरू करें। ऐसी योजनाओं से स्टूडेंट्स काम का आदर करना सीखेंगे और स्टूडेंट्स का टैलेंट यूनिवर्सिटी के काम आएगा। साथ ही स्टूडेंट्स का अपनी यूनिवर्सिटी के साथ उनका जुड़ाव गहरा होगा और उन्हें आर्थिक मदद भी मिलेगी। अगर ऐसे ही आपको एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।